पता नहीं आप सबने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। आज फिजिक्स वाला की वजह से कुछ नहीं तो हर साल कुछ 15,000 बच्चे डॉक्टर बनते हैं, है ना, एवरी ईयर बना जाए। और इस एग्जाम के लिए आप पूरा स्ट्रेस लेते हो, परेशान रहते हो, आप कहते हो ये हो जाए तो जीवन में और कोई दुख नहीं होगा। अब बताइए, ऑल इंडिया रैंक 1 नीट 2017 में आई और इस बच्चे ने भी, ये तो डॉक्टर है बल्कि, और ऐसे डॉक्टर ने भी, ऐसे बच्चे ने भी खुद से अपनी जान ले ली। मतलब कुछ तो है जो इस एग्जाम से भी बहुत बड़ा है जी। टीचर्स की, हम सभी पेरेंट्स की गलती है, सारे अभिभावकों की गलती है और पूरे समाज, पूरी सोसाइटी की भी गलती है। मैं तो बहुत कोशिश करता हूं आपको हमेशा सिखाऊं कि आईआईटी नीट ही जीवन में सब कुछ नहीं है। पता नहीं आप सबने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। देखो, आप लोग को ये तो पता है कि मतलब आज फिजिक्स वाला की वजह से कुछ नहीं तो हर साल कुछ 15,000 बच्चे डॉक्टर बनते हैं, है ना, एवरी ईयर। हर वर्ष ऐसे 15,000 डॉक्टर, 10,000 डॉक्टर फिजिक्स वाला से पढ़ के बनते हैं। और हमें लगता भी है कि इन्होंने लाइफ में कितनी बड़ी चीज़ अचीव कर ली भाई, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हो, नीट के उस पेपर के लिए, उसके लिए इन्होंने मेहनत की, सेलेक्ट हुए, जहाँ जाना आपका सपना होता है वो सपना ये पूरा करते हैं। किसी की रैंक 10,000 आती है, किसी की रैंक 100, तो किसी की रैंक 1 भी आती है। पर इन सब के बीच अभी आपने देखा होगा रिसेंटली एक बड़ा ही अजीब सा इंसिडेंट आया कि नीट के ऑल इंडिया रैंक 1, मतलब बहुत ही ये दर्दनाक है, शॉकिंग है, सोचने पे मजबूर करने वाली चीज है कि नीट के AIR 1, नीट 2017 के AIR 1 ने खुद से अपनी लाइफ खत्म कर ली। बड़ा ही दर्दनाक और सोचने वाली बात है। AIR 1, इससे बड़ा सपना क्या ही देखा होगा आपने प्रिपरेशन के वक्त। इससे ऊपर क्या अचीव कर सकते हैं और क्या है हासिल करने को। आपको यही तो लगता होगा ना जीवन में, मेरा इस ये नीट का एग्जाम निकल जाए, मेरा आईआईटी का एग्जाम निकल जाए, मेरी 5,000 रैंक आ जाए, मेरी 500 रैंक आ जाए। और सबसे बड़ा सपना आप क्या देख सकते हो, रैंक 1 आ जाए। और इस एग्जाम के लिए आप पूरा स्ट्रेस लेते हो, परेशान रहते हो, आप कहते हो ये हो जाए तो जीवन में और कोई दुख नहीं होगा। अक्सर बच्चे ही सोचते हैं ना कि ये बस हो जाए, उसके बाद जीवन में मेरे पास कोई दुख नहीं होगा। अब बताइए, ऑल इंडिया रैंक 1 नीट 2017 में आई और इस बच्चे ने भी, ये तो डॉक्टर हैं बल्कि, अब तो MD कर रहे थे मौलाना आजाद से, मैमसी से, इतने रेपुटेड कॉलेज से MD कर रहे थे, मैमसी से, AIR 1 नीट के अंदर। और ऐसे डॉक्टर ने भी, ऐसे बच्चे ने भी खुद से अपनी जान ले ली। मतलब कुछ तो है जो इस एग्जाम से भी बहुत बड़ा है जीवन। इस बारे में मैंने एक सोशल मीडिया पे थोड़ा सा लिखा तो कुछ लोगों ने बोला कि आपकी गलती है। मैं मानता हूं मेरी गलती है, हम सभी टीचर्स की गलती है, भारत के सभी टीचर्स की, हम सभी पेरेंट्स की गलती है, सारे अभिभावकों की गलती है और पूरे समाज, पूरी सोसाइटी की भी गलती है। मैं तो बहुत कोशिश करता हूं आपको हमेशा सिखाऊं कि आईआईटी नीट ही जीवन में सब कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि हम शिक्षकों ने, हम अभिभावकों ने और समाज ने, यानी टीचर्स, पेरेंट्स और सोसाइटी, हम सब ने आप सबको, बच्चों को ये तो बहुत सिखाया कि कैसे जीवन में सफल होना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे एग्जाम में फर्स्ट आना है, कितना इंपॉर्टेंट है टॉप करना, कितना इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना, कितना इंपॉर्टेंट है जीवन में पैसा कमाना। ये सब आपको बहुत सिखाया। एक जगह जहां हम सब फेल हुए, मैं भी फेल हुआ, कि आपको शायद हम ये नहीं समझा पाए कि कितना जरूरी है जीवन में खुश रहना, कितना जरूरी है कि जो एक जीवन आपको मानव के रूप में मिला है उसको हंसी खुशी व्यतीत करना, कितना जरूरी है कि जब कभी दिल टूट जाए, जब कभी आंखें भर आए, तो खुद को संभालना, वापस आना। किस तरह से सक्सेसफुल होना है ये हम सब टीचरों, पेरेंट्स ने बच्चों को बहुत सिखाया, पर किस तरह फेलियर को हैंडल करना है हम लोग नहीं सिखा पाए। आई ऑल्सो आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड अबव, भगवान से माफी मांगता हूं। मैं, आप देख रहे हो, हमेशा से ये कोशिश करता हूं और बहुत बताता हूं कि जीवन में कभी हार नहीं माननी है। आप जीवन में बहुत बार हारोगे, बहुत बार हारोगे, पर फेलियर नहीं होंगे। मैंने बहुत बताई सब बातें, आगे और बताऊंगा और ज्यादा इस पे काम करूंगा। मतलब इंसान को लगता है ना कि ये होने के बाद क्या रह गया था लाइफ में। शायद हम लोग बच्चों को ये बहुत सिखाते हैं कि जीवन में सफल होना बहुत जरूरी है, ये नहीं सिखाते कि हारने के बाद कैसे वापस आना है। किसी व्यक्ति से बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है, वो अगर छोड़ के चला जाए, दिल के टुकड़े हो जाए, तो भी खुद को कैसे संभालना है। किस दिन हो सकता है माँ बाप बहुत ज्यादा डांट दें, कुछ बहुत कड़े शब्द कह दें, तो कैसे उनकी बात को दिल पे नहीं लगाना है।
चीजों को कैसे लेट गो करना है, शायद ये नहीं सिखा पाए हमको। वी ऑल फेल, मी, ऑल टीचर्स, ऑल पेरेंट्स। अभी तक तो हम लोग बोलते थे उस बच्चे का आईआईटी नहीं निकला इसलिए उसने अपना जीवन खत्म कर लिया, उस बच्चे का मेडिकल का एग्जाम नहीं निकला उसने जीवन खत्म कर लिया, इस बच्चे का यूपीएससी एग्जाम नहीं निकला इसलिए उसने अपना जीवन खत्म कर लिया, वो डिप्रेशन में चला गया। थोड़ा समझ में आ रही थी बात। अब एक बच्चा ऐसा है जिसने रैंक 1 निकाली है, इससे ऊपर कुछ नहीं, और ऐसा बच्चा भी मैमसी में एमडी कर रहा है, वहां जाके अपना जीवन ऐसा डॉक्टर खत्म करता है। ये एक बड़ा क्वेश्चन उठाता है हम सबके ऊपर कि क्या जीवन में ये एग्जाम सब कुछ है? अगर है तो ये अचीव करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ तो कमियां रह गई थी। दैट मीन्स बेटा दिस एग्जाम इज नॉट एवरीथिंग। लाइफ इज बियॉन्ड दिस नीट का एग्जाम, आईआईटी का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम, आपकी एक जॉब जिससे आप प्यार करते हो, इन सब के बियॉन्ड जीवन है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप खुद हो।